सुरक्षा, हर जन तक यही है नया भारत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो करोड़ों जिंदगियों को छू रहा है। पिछले 11 सालों में देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज ने जो छलांग लगाई है वो सचमुच ऐतिहासिक है। साल 2015 में जहां सिर्फ 19% आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थी, अब 2025 आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 64.3% तक पहुंच गया है। मतलब लगभग 94 करोड़ से ज्यादा भारतीय अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। और इस उपलब्धि को न केवल भारत ने पहचाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भी अपने ILO स्टैट डेटाबेस में इसे मान्यता दी है। पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 45% की बढ़ोतरी हुई है और ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े बदलावों में से एक है। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में आया बदलाव है, एक सुरक्षित और सशक्त भारत की ओर बढ़ता मजबूत कदम। साथियों, आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का मतलब है लोगों को और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवा, पैसे की मदद और जीवन की सुरक्षा देना, खासकर तब जब जिंदगी मुश्किल में है। जब कोई बीमार हो, काम न मिले या घर का कमाने वाला चला जाए तो सरकार की योजनाएं मदद के लिए आगे आती हैं। यही है सामाजिक सुरक्षा। ILO और संयुक्त राष्ट्र दोनों कहते हैं सामाजिक सुरक्षा हर इंसान का बुनियादी अधिकार है, यानी ये कोई एहसान नहीं है बल्कि हर नागरिक का हक है। भारत में आज कई तरह की योजनाएं हैं जो लोगों को सुरक्षा देती हैं। कुछ योजनाएं सरकार चलाती हैं, कुछ में नौकरी देने वाला भी पैसे देता है। इन योजनाओं में शामिल है सामाजिक बीमा, सरकारी मदद, कर्मचारियों के लिए PF और पेंशन, गरीबों को राशन और घर और इलाज की सुविधा। आसान भाषा में कहें तो जब भी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आए तो सरकार आपके साथ खड़ी होती है। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। सरकार अब एक बड़ा कदम उठा रही है जिससे हर जरूरतमंद को सही योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए भारत सरकार ने शुरू किया है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग। इस काम में सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी जुड़ा है ताकि देश में कौन कौन सी योजना से कौन लाभ ले रहा है इसकी पूरी और सही तस्वीर सामने आ सके। सरकार की 34 बड़ी योजनाएं हैं जैसे मनरेगा, EPFO, ESIC, अटल पेंशन योजना और PM पोषण। इन सभी में अब एक यूनिक पहचान के लिए एंटीक्रिप्टेड आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार गिनती में नहीं लिया जाएगा और सही व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी। इस नई प्रक्रिया का पहला चरण 19 मार्च 2025 को शुरू हुआ। पहले 10 राज्य इसमें शामिल हुए हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। इस तरह के डेटा से होने वाले फायदे की बात करें तो इसमें शामिल है सरकार को पता चलेगा कि
किसे कौन सी मदद मिल रही है, दोहराव से बचा जा सकेगा। राज्यों को अपने अपने लोगों की सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी। सबसे जरूरी पैसे का सही इस्तेमाल होगा बिना किसी गड़बड़ी के। ये पहल भारत को दुनिया के सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाएगी और सरकार को भविष्य में यह समझने में मदद मिलेगी कि कहाँ जरूरत ज्यादा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। अब योजना बनेगी और ज्यादा सटीक होंगी और हर लाभ उसी को मिलेगा जिसे उसकी सही मायने में जरूरत है। यह सिर्फ योजना नहीं, एक नए भारत का मजबूत कदम है। आज जब दुनिया सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी अधिकार मान रही है, तो भारत इस दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जब किसी देश के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का आकलन करता है, तो वह केवल उन्हीं योजनाओं को मानता है जो कानून से जुड़ी हों, जिनमें नकद सहायता दी जाती हो और जिनका डेटा पिछले 3 सालों से लगातार और सही तरीके से उपलब्ध हो। भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा डेटा को ILO के ILOsat डेटाबेस में 2025 के लिए अपडेट कर दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस डेटा पुलिंग का पहला चरण 8 राज्यों में लागू हुआ था। यह चरण खास तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं और महिला हितैषी योजनाओं पर केंद्रित था। अब जैसे जैसे दूसरा चरण और बाकी योजनाओं का डेटा जुड़ता जाएगा, यह उम्मीद की जा रही है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ILO केवल नगद सहायता वाली योजनाएं मानता है, जबकि भारत में करोड़ों लोग खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और राशन जैसी सुविधाएं भी पा रहे हैं, जो गैर नगद लेकिन जरूरी सुरक्षा देती है। इस पूरी प्रक्रिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत एक डिजिटल, पारदर्शी, समावेशी कल्याण प्रणाली बनाने में सबसे आगे है। अब भारत को विकसित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते करने में भी आसानी होगी। इन समझौतों से विदेश में काम कर रहे भारतीयों को भी सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा। बिना अपनी सेवाएं दोहराए यह बदलाव यूं ही नहीं आया है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए सैकड़ों योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं को मजबूत किया है। फोकस रहा एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो हर नागरिक को बराबरी से सुरक्षा और सम्मान दे सके। सामाजिक सुरक्षा का यह सफर अभी जारी है और भारत अब सिर्फ अपने लोगों को नहीं बल्कि दुनिया को भी रास्ता दिखा रहा है। कैसे डिजिटल तकनीक, मजबूत नीति और सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलकर एक सुरक्षित और सशक्त समाज बना सकती है। भारत का नया चेहरा भरोसेमंद, समावेशी और हर नागरिक के लिए संरक्षक के तौर पर सामने आया है। नई सोच, नया भारत, हर हाथ को सुरक्षा, हर परिवार को सहारा, कुछ इसी तरह का विजन लेकर केंद्र सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास से प्रेरित होकर भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में जहां केवल 19% था, अब 2025 में बढ़कर 34.3% हो गया है। यानी बीते 10 सालों में हुआ है 45% अंकों का जबरदस्त इजाफा, जो कि दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़े विस्तारों में से एक है। अब भारत की 94 करोड़ से ज्यादा आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई है। इस शानदार उपलब्धि को खुद ILO के महानिदेशक ने सराहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत गरीब केंद्रित नीतियां पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। A regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now 10 well-documented case studies on how we expand social justice through the responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. ILO ने भारत की इस उपलब्धि को अपने आधिकारिक डैशबोर्ड पर भी प्रकाशित किया है। यानी अब दुनिया भी मान रही है कि भारत गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए
एक सशक्त सुरक्षा कवच बन चुका है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये है भारत के बदलते चेहरे की तस्वीर, जहां हर नागरिक को मिल रही है सम्मान, सुरक्षा और अवसर की गारंटी। अब भारत सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा में वैश्विक नेता भी बन रहा है। हमारे इन प्रयासों का नतीजा प्रत्यक्ष है कि आईएलओ की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 2019 में जहां 24.4% थी, वह बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। आज भारत में लगभग 940 मिलियन लोगों को किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्राप्त है। इसके अलावा और कई करोड़ लोग फूड और हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम के जरिए नॉन कैश बेनिफिट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश भी है जिसने आईएलओ स्टैट डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अपडेट किया है, जिससे डिजिटल शासन और कल्याण प्रणालियों की पारदर्शिता में इसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। उम्मीद है कि भारत का कुल सामाजिक सुरक्षा कवरेज जल्द ही आईएलओ की ओर से अतिरिक्त योजनाओं के सत्यापन पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज विशेष रूप से विकसित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने में बढ़ोतरी से भारत की वैश्विक भागीदारी और सुदृढ़ होगी। ये समझौते विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे, साथ ही साझेदार देशों को पारस्परिक मान्यता ढांचे के लिए आवश्यक पारदर्शिता प्रदान करेंगे। यह एक विश्वसनीय और मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करने के दौरान व्यापार और श्रम गतिशीलता वार्ता में भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। प्रत्येक देश के लिए योजना पर विचार के लिए आईएलओ के मानदंड में यह शामिल है कि योजना विधायी रूप से समर्थित होनी चाहिए, नकद में होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए। साथ ही पिछले 3 वर्षों का सत्यापित समय श्रृंखला डेटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत में 50 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा के इकोसिस्टम को कानूनों से जोड़ा गया था और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। इन मुद्दों के समाधान के लिए मौजूदा सरकार ने कानून को सरल बनाने और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के दायरे में असंगठित क्षेत्र को लाने की पहल की। 29 श्रम कानूनों को अब 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। जैसे श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 4 कानूनों के एकीकरण के साथ वेतन संहिता, असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 9 कानूनों के एकीकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, सभी स्थितियों में श्रमिकों को सुरक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए 13 कानूनों के एकीकरण के साथ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, ट्रेड यूनियनों के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 3 श्रम कानूनों के एकीकरण के साथ औद्योगिक संबंध संहिता। सभी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता में शामिल कर दिया है, ताकि श्रमिकों के बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ के अधिकार सुरक्षित हो सके। इस संहिता में सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे के निर्माण का आह्वान किया गया है। इसके तहत नियोक्ता और कर्मचारी से प्राप्त योगदान के लिए एक प्रणाली को संस्थागत बनाया जाएगा। सरकार वंचित वर्ग के श्रमिकों के योगदान को निधि दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सभी श्रमिकों को एक छोटे से योगदान के माध्यम से एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अस्पतालों, औषधालयों के तहत मुफ्त उपचार का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। ईएसआईसी अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ साथ सभी क्षेत्रों के कामगारों के लिए खुला रहेगा। ईएसआईसी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, जिला स्तर तक शाखाओं का विस्तार, इस सुविधा को 566 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी 740 जिलों में किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर एक भी श्रमिक खतरनाक काम में लगा हुआ है तो उसे ईएसआईसी का लाभ दिया जाएगा। ईएसआईसी प्लेटफॉर्म और नई प्रौद्योगिकी में लगे गिग वर्कर्स को शामिल होने का अवसर मिला है। बागान श्रमिकों को ईएसआईसी का लाभ मिलेगा। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को ईएसआईसी के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आज पूरी दुनिया प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर
गंभीरता से चर्चा कर रही है। भारत ने गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। चूंकि भारत का गिग वर्कफोर्स वर्ष 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना रखता है, इस क्षेत्र की विशेषता इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम ये मानते हैं कि प्लेटफॉर्म वर्क से जुड़े स्टैंडर्ड सेटिंग में एक मेजर्ड एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र का इनोवेटिव कैरेक्टर बना रहे और साथ साथ वर्किंग कंडीशन में भी सुधार आए। भारत का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक विशिष्ट वर्ग के रूप में पहचानता है। हमने अपने ई श्रम पोर्टल पर गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित 300 मिलियन से अधिक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर एक अनोखा नेशनल डिजिटल डेटाबेस तैयार करा है, जो टारगेटेड बेनिफिट्स और सोशल प्लेटफॉर्म की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। संगठित, असंगठित और स्वनियोजित क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का सृजन किया गया है। निश्चित अवधि के कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को हटा दिया गया है। निश्चित अवधि पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा। पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना जरूरी है। 20 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से रिक्तियों की ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी। ESIC, EPFO और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा। निर्बाध पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। यह उपलब्धि भारत को न केवल वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भूमिका में लाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत ने गरीबों और जरूरतमंदों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाया है। डिजिटल इंडिया की सफल कहानी टेक्नोलॉजी से तरक्की तक। डिजिटल इंडिया, जहां हर नागरिक है ऑनलाइन, हर सुविधा है आसान। सभी काम कराने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, अब बस एक क्लिक में काम हो रहा है। कभी घंटों लगते थे सरकारी दफ्तरों में, अब सेवाएं पहुंच रही हैं घर तक डिजिटल तरीके से। यह नया भारत, डिजिटल भारत, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल एक ऐसा सपना जो भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनधन योजना वित्तीय समावेशन भारत की सामाजिक सुरक्षा के केंद्र में रहा है। 18 जून 2025 तक 55.64 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाते हैं, जिससे उन्हें सरकारी लाभ और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुंच मिल रही है। आधार और डिजिटल पहचान। आधार कार्यक्रम ने एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने में मदद की है। 27 जून 2025 तक 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT प्रणाली ने कल्याणकारी भुगतानों को सुव्यवस्थित किया है, लीकेज और देरी को कम किया है। मार्च 2023 तक संचयी बचत 3.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो इसकी दक्षता और पैमाने को दर्शाती है। 2025 तक 5G सेवाएं देश के 99.6% जिलों तक पहुंच गई हैं। 2023-24 में लगभग 3 लाख बेस स्टेशनों को जोड़ने के साथ डिजिटल सेवाएं तेजी से और अधिक सुलभ हो गई हैं। डेटा लागत में कमी 2014 के 308 रुपए प्रति GB से घटकर 2022 में 9.34 रुपए हो गई है। सरकार के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सस्ती दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। मई 2025 तक इसने देश भर में 51.06 करोड़ लोगों को नामांकित किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रतिवर्ष 436 रुपए के कम प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। यह योजना
23.64 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत 51.35 लाख श्रमिकों का नामांकन हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना औपचारिक रोजगार, सुरक्षित आय और भावी बचत की एक प्रमुख वाहक है। अप्रैल 2025 में 19.14 लाख नए नामांकन हुए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करता है। लखपति दीदी पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से विविध आजीविका विकल्पों को बढ़ावा मिलता है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करती है। इससे स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य और गरिमा में सुधार हुआ है। 2025 तक 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश की तस्वीर बदल दी है। ग्रामीण भारत में 2.77 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य PMAY ग्रामीण के तहत पूरा किया गया है, जिनमें से 60% घरों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित किया गया है। ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल पर 27 जून 2025 तक 30.91 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य अनौपचारिक श्रमिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना है। दिसंबर 2024 तक इसके 7.25 करोड़ ग्राहक हैं। PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को बिना गारंटी ऋण, टूल किट, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। 9 जून 2025 तक 23.7 लाख कारीगरों ने इसमें पंजीकरण कराया है और 2025 तक लगभग 10 लाख कारीगरों को टूल किट प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। वहीं देश में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा का विस्तार किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत जून 2025 तक 41.29 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई योजना ने कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है और उन्हें मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत का 19% से 64.3% सामाजिक सुरक्षा कवरेज का सफर पैमाने और इरादे दोनों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जब नीति, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों की सेवा के लिए मिलकर काम करती है तो क्या संभव है। अब 94 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कम से कम एक योजना के तहत संरक्षित किया गया है। देश ने समावेशी कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।